साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में बहाली के नाम पर सरकार जिस तरीके से पीछे भाग रही है, लगातार कोई ना कोई बहाना बनाकर गवर्नमेंट फंसाने का प्रयास कर रही है। अगर ऐसा कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। कल के अखबार और आज के अखबार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कल अखबारों ने प्रकाशित किया कि कल से 16 मार्च तक होगी विशेष चक्र की काउंसलिंग। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शिक्षक नियोजन से संबंधित खबरें, सभी डीईओ को निर्देश भी दे दिया गया था। 69 नियोजन इकाइयां इसमें शामिल भी होनी थी। अभ्यर्थी लगातार खुश थे कि चलो भाई, जिनका काउंसलिंग होना है वो काउंसलिंग होगा, और जो 7वें चरण के अभ्यर्थी थे वो इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही काउंसलिंग इनका खत्म होगा, एक छठा फेज का बाधा जो है वो खत्म होगा प्राइमरी को लेकर के, और जो नोटिफिकेशन है प्राइमरी की 7वें चरण की, वो उसका मार्ग जो है वो क्लियर होगा। परंतु तुरंत जो है वो समय बदलता है और आज के अखबार जो है वो प्रकाशित करते हैं कि शिक्षा विभाग को अब आयोग की अनुमति का इंतजार है। पिछला बार पंचायत चुनाव में आयोग ने किस प्रकार का अनुमति दिया था आपको पता है। आपको पता होगा कि इन्होंने आयोग की अनुमति के नाम पर 3 महीने जो है वो टाल दिए थे पिछले ही वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव के कारण। रीशेड्यूलिंग की गई। लगातार 10 दिसंबर 2021 तक का शेड्यूल था, परंतु उन सबको बदलकर रीशेड्यूल किया गया। अब वही चीज़ें कि विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव आचार संहिता को लेकर के जो 398 नियोजन इकाइयाँ हैं, 3262 पदों के लिए जो काउंसलिंग होनी है, शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से काउंसलिंग की अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और अब अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि आगे होने क्या वाला है। 14 से 16 मार्च के तहत विशेष चक्र की काउंसलिंग में अब तक के छूटे हुए नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग के लिए शेड्यूल निर्धारित किया गया था, परंतु 33 प्रखंड और नियोजन इकाई जो 365 पंचायत नियोजन इकाई हैं, उनमें काउंसलिंग जो होना था उसमें अभी निर्वाचन आयोग से अनुमति की आवश्यकता है। संजय कुमार ने क्या कहा? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग से काउंसलिंग की अनुमति मांगी गई है। इस मामले पर सोमवार को एक बार आयोग से बात की जाएगी। अनुमति मिलने के बाद काउंसलिंग पूरा कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी कि अब अनुमति मिलने के बाद ही दिया जाएगा। अगर अनुमति नहीं मिली तो समझ लाइए कि ये जो काउंसलिंग है वो नहीं होगा, फिर से डेट निकलेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग कि शिक्षा विभाग किस प्रकार से लचर प्रदर्शन के कारण जो है लगातार पटरी से उतार रही है गाड़ी के। बहाली की जो गाड़ी आगे बढ़ रही है उसको लगातार पटरी से उतारने का काम कर रही है। अब ये अनुमति मिलेगा नहीं मिलेगा आप लोग समझ रहे हैं। और अगर नहीं मिलता है, पंचायत चुनाव का अनुभव आप लोगों के पास है कि किस प्रकार से अनुमति शिक्षा विभाग ने मांगा और मिला भी कि नहीं मिला, इसका अनुभव है आप लोगों के पास। परंतु अगर अनुमति नहीं मिलता है तो आपके स्क्रीन के सामने है कि बिहार एमएलसी के चुनाव की तारीख का ऐलान, और 4 अप्रैल को वोटिंग है और 7 अप्रैल को रिजल्ट आने हैं। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह, यानी कि आप मान करके चलिए कि 11 अप्रैल तक कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। तकरीबन 1 महीने का समय जो है ये चला गया केवल और केवल विधान परिषद के चुनाव के कारण। अगर अनुमति नहीं मिलती है, जिसकी पूर्ण संभावना है, सरकार ने का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख करके यही प्रतीत होता है, अगर अनुमति मिल जाए तो अच्छी बात है भाई, बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े, 7वां चरण भी जल्दी है, ऐसा ही उम्मीद है। परंतु 1 महीना अनुमति जहां तक हमें लगता है कि अगर नहीं मिलता है तो 1 महीना कम से कम कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। जब ये पंचायत माफ़ कीजिएगा विधान परिषद का चुनाव खत्म होगा 11 अप्रैल के बाद, आज 14 अप्रैल है, 14 मार्च है, यानी कि तकरीबन 1 महीने के बाद फिर से रीशेड्यूलिंग होगी। हो सकता है 10-15 दिन के बाद का फिर काउंसलिंग का समय दिया जाए, उस पर काउंसलिंग कराई जाए, उसके बाद उन लोगों को नियुक्ति पत्र का समय दिया जाए। यानी कि आप मान के चलते हैं कि उसके 1 महीने बाद तक का समय, यानी कि 2 महीने सरकार ने बहुत बखूबी ढंग से टाल दिया। अब 7वें चरण के अभ्यर्थी क्या करें? 7वें चरण के लिए भी तो देर हो रहा है। 7वें चरण को लेकर के एक महत्वपूर्ण वीडियो हम इसके बाद लाएंगे, क्योंकि बिना एकजुट हुए काम नहीं बनने वाला है। अब रवैया आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से गवर्नमेंट लगातार डिले पर डिले की जा रही है, और ऐसा बहाना है कि उस बहाना को आप कहीं काट भी नहीं सकते हैं। इतना गवर्नमेंट शातिर रूप से कार्य करती है कि आप समझ नहीं सकते हैं। आपस में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत आप लोगों को मेरिट नॉट मेरिट, क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई के नाम पर लड़वा चुकी है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अपनी रोटी सेक रही है। अभ्यर्थियों को अब भी समझने की आवश्यकता है, अदरवाइज ये बहाली कितना लंबा खींचेगा कोई अंदाज़ा नहीं है। अगले वीडियो का इंतजार करें, जैसा होगा उस वीडियो में हम लोग एसटीईटी को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। परंतु अभी की बड़ी खबर, काउंसलिंग को इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कि अब शिक्षा विभाग जो है अनुमति मांगेगी निर्वाचन आयोग से। अनुमति मिलने के बाद ही कोई गतिविधि आगे बढ़ती है। देखना होगा कि क्या कुछ अगला कदम होता है, क्या कुछ अगला खबर होता है। नज़र बना करके रखेंगे ताकि जल्द से जल्द आप लोगों तक अपडेट पहुँचा सकें। धन्यवाद।